नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी वेंसर्स क्लासेस पर। साथियों, बीएसटीसी और पीटीटी एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले उन तमाम विद्यार्थियों के लिए साथियों ये पेपर लेकर उपस्थित हूं। हिंदी व्याकरण की क्लास साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पीटीटी हो या बीएसटीसी, दोनों एग्जाम के अंदर आपके टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपका एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है साथियों, जिसमें आपके 30 क्वेश्चन 90 नंबर के पूछे जाते हैं। बिल्कुल साथियों, 90 नंबर का टारगेट भी बहुत कम नहीं होता साथियों, बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए आप सभी को इस क्लास के अंदर कंप्लीटली हिंदी व्याकरण की क्लास करवाने वाला हूं साथियों। बीएसटीसी का जो पेपर की बात करें तो आपका 1 जून को होने वाला है, और पीटीटी पेपर की बात करें तो 15 जून को होने वाला है। यानी कि दोनों पेपर की जो मिक्स क्लास ये रहने वाली है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर ऐसा पेपर आ रहा है, आप सभी को 30 में से अगर 25 क्वेश्चन आपने सही कर दिए तो आपका मानो वायरल प्रश्नों के साथ सिलेक्शन पक्का। बिल्कुल साथियों, ये 30 प्रश्न की ये क्लास है, 30 प्रश्नों का ये पेपर है, जिसमें आपको 30 में से 25 क्वेश्चन सही करने हैं। अगर आपने 30 में से 25 क्वेश्चन सही कर लिए तो आप आसानी से हिंदी व्याकरण की ये क्लास कंप्लीट कर सकते हैं। आपके 90 नंबर कहीं नहीं गए। तो बिना टाइम वेस्ट की क्लास को शुरू करते हैं। सभी विद्यार्थी जुड़ जाएंगे क्लास में, क्लास को शेयर कर देंगे, क्लास को स्किप मत करना। सभी पूरी क्लास को पूरा देखना। आपका थोड़ा सा टाइम जाएगा, क्लास को पूरी देख लेना बिल्कुल। और आपका बिना टाइम वेस्ट की क्लास को शुरू करते हैं साथियों। देखो, पहला प्रश्न आपका सभी से पूछा गया है कि बहुत दिनों बाद दिखना अर्थ के लिए मुहावरा कौन सा होगा। बताओ, काफ़ी इंपॉर्टेंट कि कोई व्यक्ति है जो बहुत दिनों बाद दिखता है, उसके अर्थ के लिए मुहावरा कौन सा उपयुक्त होगा। ए आपका कोसों दूर रहना, बी गुड़ की लाल होना, या फिर सी ईद का सांद होना, या फिर डी आपका अब तब होना। बिल्कुल साथियों, इसके लिए कौन सा मुहावरा उपयुक्त रहेगा। बहुत दिनों बाद दिखना मतलब आपका ईद का सांद होना। सभी विद्यार्थियों का अपना क्या ऑप्शन हो जाएगा इसमें, जो सी वाला ऑप्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। ईद का सांद है जो कभी कभी दिखता है, यानी कि यहाँ पे बात वही हो रही है कि बहुत दिनों बाद दिखना यानी कि कभी कभी दिखना। तो ईद का सांद होना आपका ये सी वाला ऑप्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हिंदी व्याकरण के अंदर ध्यान रखना, मुहावरों से संबंधित 1 या 2 क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। अगला सवाल साथियों यहाँ पे पूछा जाता है, सवाल नंबर सेकंड 2। इस सवाल का जवाब देंगे सभी कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, जो लोकोक्ति पूछी गई है उसका अर्थ क्या है। बिल्कुल साथियों, मुहावरों के साथ साथ बात करें आपकी लोकोक्तियों जो होती है उसके भी 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने? 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इसमें 2 क्वेश्चन जो कि आपके से नंबर के होंगे। बिल्कुल, धोबी का कुत्ता न घर का या न घाट का साथियों, इसका अर्थ क्या होगा बताओ, काफी इंपॉर्टेंट है। गधा बनना, या फिर हेरा फेरी करना, या फिर घर पर ना होना, या फिर कहीं ठोर ठिकाना ना होना। तो साथियों इसका क्या अर्थ हो जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसका जो आंसर होगा वो है आपका कहीं पर जो ठोर ठिकाना, यानी कि जो स्थायी ठिकाना नहीं होना, यानी कि घर का ना घाट का, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये आपका साथियों जो डी वाला ऑप्शन है आपका, इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा, और इसमें 3 नंबर आपको हुबहू पूरे मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको 3 स्टार लगा देना। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी से पूछा गया सवाल, आपको ध्यान से पढ़ना सभी विद्यार्थियों को। सवाल है आपका, देखो कि निम्नलिखित में से अशुद्ध जो वाक्य है उसको साटना है। बताओ साटिए, अशुद्ध वाक्य कौन सा है। ए आपका कृष्णा जी के अनेकों नाम हैं, या फिर बी आपका पुस्तक बहुत उपयोगी होती है, सी आपका शोभना बहुत मधुर गाती है, डी आपका मैं अभ्यास कर रहा हूँ। तो साथियों इस स्थिति में जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो यानी अशुद्ध वाक्य कौन सा होगा। देखो यहाँ पे कृष्णा जी के अनेक नाम है, अनेकों नाम है, पुस्तक बहुत ही उपयोगी होती है, ये आपका सही है। और शोभना बहुत मधुर गाती, ये भी आपका शुद्ध है। और मैं अभ्यास कर रहा हूँ, ये भी आपका शुद्ध है। तो साथियों यहाँ पे अशुद्ध वाक्य कौन सा होगा। यहाँ पे अशुद्ध वाक्य की बात करें तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये वाला जो ए वाला ऑप्शन है साथियों, ये आपका क्या हो जाएगा, अशुद्ध वाक्य है। कृष्णा जी यानी कि कृष्णा जी के अनेकों नाम हैं, यानी कि बहुत सारे नाम है, ये आपका क्या है, अशुद्ध है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसमें लॉक करना है आपका। इसी तरह अगला सवाल यहाँ पे थर्ड पूछा गया। देखो यहाँ पे है, किस शब्द का जो संधि विच्छेद सही होगा। देखो 30 में से 25 क्वेश्चन सही करने हैं, तो सभी विद्यार्थियों को क्या करना है, साथ साथ में कमेंट करके बताना है भाई। तो किस शब्द का जो संधि विच्छेद है वो सही है। सदाचार यानी कि सदा प्लस आसार, या फिर पिताज्ञा पितृ प्लस आज्ञा, सी आपका स्वल्प यानी कि स्व प्लस अल्प, और डी आपका सीधाभास यानी कि सित्त प्लस आपका आभास। सित्त हलंत होगा आपका, यानी कि इसमें जो सही संधि विच्छेद पूछा आपसे, यानी कि सही संधि विच्छेद जो आपका है साथियों, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन साथियों आपका सित्त प्लस आभास, ये क्या है आपका सही संधि विच्छेद है, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा जाता है आप सभी से साथियों, सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान से पढ़ेंगे। सवाल है आपका, सद्भावना शब्द में जो समास कौन सा है। सद्भावना शब्द में समास कौन सा है, तो बताओ, काफ़ी इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। इसमें जो साथियों सद्भावना के अंदर सद्भावना कह सकते हैं, जिसमें कर्मधारय समास है, कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय समास है। आप सभी को इसको
याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके समाज से यानी कि 3 से 4 क्वेश्चन समाज से पूछे जाते हैं, यानी कि सी ऑप्शन आपका इसमें लॉक है और 3 से 4 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, यानी कि आपका 17 से 18 नंबर यहाँ पे आपको मिल जाएंगे समाज से, यानी कि ये रट के रखना है आपको। अगला सवाल साथियों यहाँ पे पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल, इसको ध्यान से पढ़ना। अलंकार का साथियों 2 सवाल पूछे जाते हैं, जो कि मुदित मनोहर मानस देखा, यानी कि मुदित मनोहर मानस देखा पंक्ति में अलंकार है साथियों। यहाँ पे कौन सा अलंकार है बताओ जल्दी से। अलंकार आपका यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। कौन सा हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार, यानी कि आप सभी का साथियों बी वाला ऑप्शन क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा, वेरी वेरी राइट हो जाएगा। ठीक है, हाँ 3 नंबर आपको यहाँ पे पूरे 100% मिल जाएंगे। इसी क्रम में आपका अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे साथियों कि जो वीर रस है उसका स्थायी भाव होता है। बताओ भाई, वीर रस का जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है बताओ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो है आपका उत्साह। क्या हो जाएगा? उत्साह जो होता है वो आपका है वीर रस का स्थायी भाव होता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपको लॉक करना है इसमें। इसी क्रम में आपका अगला सवाल पूछा जाता है साथियों। सवाल क्या है देखो, कौन से शब्द में र आर का आर है साथियों, आर जो र है उसका व्यंजन नहीं है। बताओ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कौन सा शब्द में र व्यंजन नहीं है? तो मात्र में नहीं है क्या, या फिर मुर्दा, या फिर क्रम, या मातृभूमि? बताओ जल्दी से क्या राइट हो जाएगा इसमें, कमेंट करो जल्दी से। बिल्कुल साथियों कमेंट करो इसको, क्या आंसर हो जाएगा इसमें। तो इसमें जो करेक्ट आंसर क्या है, सभी विद्यार्थियों को 30 में से 25 प्रश्न सही करने हैं, तो इसका आंसर देना पड़ेगा ना भाई। क्या राइट हो जाएगा इसमें? देखो, आर व्यंजन नहीं है, मात्र र इसमें भी है आपका, यहाँ पे मुर्दा इसमें भी आर है आपका। इसी तरह साथियों यहाँ पे क्रम र आधा हलन यहाँ पे भी है, और मातृभूमि, मातृभूमि के अंदर आपका जो है साथियों इसमें आर नहीं है, यानी कि आर जो व्यंजन है वो नहीं है, यानी कि आपका यहाँ पे डी वाला ऑप्शन क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा साथियों। अगला क्रम, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप सभी के बीच पूछा जाता है। इस सवाल का जवाब देंगे जो संज्ञा का भेद होता है, यानी कि संज्ञा का भेद नहीं होता है। बताओ, संज्ञा का जो भेद है वो नहीं होता है। कौन सा नहीं होता भाई? व्यक्तिवाचक या फिर जातिवाचक, निजवाचक या भाववाचक? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो संज्ञा का जो भेद नहीं होता है वो होता है साथियों निजवाचक। किसका? निजवाचक जो होता है वो संज्ञा का भेद नहीं होता। संज्ञा के भेद आप सभी को पता होगा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक ये होते हैं, और निजवाचक ये नहीं होता है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सभी का राइट हो रहा है ना? बिल्कुल। जो भी नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं इस क्लास में, क्लास को लाइक करना साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बिल्कुल इसी तरह की क्लासेस के लिए रेगुलर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना सभी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है आपका जो पुल्लिंग है? बताओ, पुल्लिंग। वचन, हानि ये स्त्रीलिंग होगा, प्यास स्त्रीलिंग, बसत ये क्या, ये तीनों आपके क्या स्त्रीलिंग में आ रहे हैं? नाम से पता लग रहा है साथियों, स्त्रीलिंग के अंदर आते हैं। आपका पुल्लिंग कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? वचन, यानी कि मेरे हिसाब से यहाँ पे जो वचन वाला जो है आपका ए वाला, ये क्या है आपका? पुल्लिंग है साथियों, याद रखना पुल्लिंग है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। तो साथियों यहाँ पे ए वाला ऑप्शन आपका क्या है, राइट हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे पूछा जाता है आप सभी के बीच साथियों। सवाल है कि सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला जो शब्द कौन सा है? तो बताओ भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो कौन सा है? दर्शन, ये आपका बहुवचन के अंदर प्रयुक्त होता है हमेशा, बट ये है आपका मतलब बहुवचन में प्रयुक्त होता है, यानी कि सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट करना, कई बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है आपका। हाँ, अगला सवाल यहाँ पे पूछा जाता है सभी साथियों के सामने। इस सवाल का जवाब देंगे सभी विद्यार्थी। सवाल है आपका, जो हरि मोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, यानी कि हरि मोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, तो वाक्य में जो रेखांकित पद है उसमें कारक बताना भाई। कर्ता ने कर्म को करण से, यानी कि करण से कर्म, हाँ ये आपको वो याद रखना है ना, कारक वाला, जिससे आपको यहाँ पे आंसर है वो पता लगेगा। तो हरि मोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, तो उसमें क्या हो जाएगा? तो राव बताओ, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान का के की, यानी कि आपका यहाँ पे जो साथियों बी वाला ऑप्शन है, जो आपका बी वाला ऑप्शन क्या है, ये आपका संप्रदान कारक राइट हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये कई बार पेपर के अंदर पूछा गया सवाल है। और कारक जो आपका टॉपिक है व्याकरण का, जिसमें से आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं साथियों। बिल्कुल, कई बार 3 से 4 पूछ लेते हैं, कभी 1-2 प्रश्न पूछते हैं, पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसी क्रम में आपका अगला सवाल यहाँ पे पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। इस सवाल का जवाब देंगे, क्या आप घर भी जाएंगे? क्या आप घर भी जाएंगे? वाक्य में रेखांकित पद क्या है? बताओ, वो उसकी तरफ होते हुए कह रहा है कि आप घर भी जाएंगे या फिर बैठे बैठे बात ही करेंगे, यानी कि इसका अंदर क्या है, रेखांकित पद क्या है, यानी कि इसमें बताना है साथियों, ये है आपका सर्वनाम है। याद रखना, क्या आप घर भी जाएंगे, इस वाक्य में रेखांकित पद क्या है? सर्वनाम पद है। बिल्कुल साथियों, सी ऑप्शन नोट करना इसमें, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको 3 स्टार लगा दो। 100% इस बार 2025 के अंदर BSTC PTT पेपर के अंदर देखने को मिलेगा ये सवाल।
अगले सवाल की बात करते हैं अपन। सवाल यहाँ पे अगला आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछा गया सवाल है आपका, जो नदागम है उस शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। बताओ भाई, नदागम शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो नदागम शब्द का जो सही संधि विच्छेद है वो है साथियों नदी प्लस आगम। याद रखना, नदी प्लस आगम है जो आपका क्या है, नदागम का जो सही संधि विच्छेद होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन संधि विच्छेद से पूछा जाता है और इंपॉर्टेंट उदाहरण है, कई बार पुलिस है, BSTC है, PTT है, पशु परिसर हो गया, उस सभी में ये सवाल पूछा गया आपका। तो इस बार भी बनने का पूरा संभावना है। अगला सवाल यहाँ पे पूछा जाता है साथियों, इसका एक वायरल प्रश्न ये है, उपयुक्त, अपन बोलते हैं ना उपयुक्त, उस शब्द का जो सही संधि विच्छेद क्या होगा। अब इसका संधि विच्छेद करके दिखाओ। उपयुक्त शब्द का जो सही संधि विच्छेद क्या होगा साथियों, तो ऊपरी ऊपरी प्लस उक्त, ये होगा उपयुक्त। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर, वायरल क्वेश्चन, ट्रेंडिंग क्वेश्चन कह सकते हैं आपको BSTC के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ए वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे पूछा जाता है। सवाल आपका यहाँ पे है अगला साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट। इस सवाल का जवाब देंगे सभी निम्नलिखित में से तद्भव शब्द साटना है। तद्भव त्वरित, तद्भव शब्द कौन सा है, यहाँ पे आंसर देना है सभी विद्यार्थियों को। बिल्कुल कपूर है, या फिर पक्ष है, या फिर म्यूर है, या फिर मानसिक। देखियो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये इधर तो तद्भव वाले सारे शब्द और इधर हाँ तद्भव, तद्भव और देशज शब्द, ये सारे देश जो जितने भी है आपको याद रखने हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ये कई बार पूछे जाते हैं आपके। तो इसमें जो तद्भव शब्द हैं वो है साथियों कपूर। कौन सा हो जाएगा, कपूर जो है आपका तद्भव शब्द है। वो ए ऑप्शन आपका इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपका BSTC PTT पेपर के अंदर 100% ये सवाल देखने को मिलेगा। तो नोट कर लेना, रख लेना, याद कर लेना। अगला सवाल यहाँ पे पूछा जाता है आप सभी के बीच, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट। इस सवाल का जवाब देंगे सभी विद्यार्थी। सवाल है आपका सवाल है आपका कि सब कुछ जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताओ। यानी कि सब कुछ जानने वाला एक वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। तो वो हो गया साथियों सर्वज्ञ। सर्वज्ञ यानी कि सब ज्ञान है जिसको, ठीक है, यानी कि बी वाला ऑप्शन आपका ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सर्वज्ञ यानी कि सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको इंपॉर्टेंट कर देना साथियों। PTT का जो एग्जामिनर होता है उसका फेवरेट सवाल होता है, 3 स्टार लगा देना, ये 100% पूछा जाएगा सवाल। अगला सवाल की बात करते हैं अपन। सवाल आपका यहाँ पे पूछा जाता है साथियों, सवाल है आपका उत्थान शब्द का जो विलोम शब्द क्या होगा। उत्थान मतलब होता है साथियों, उत्थान का होता है मतलब आगे बढ़ना, विकास होना, यानी कि ऐसे कह सकते हैं ना। और उत्थान का विलोम जस्ट उसका उल्टा होता है साथियों पतन। पतन यानी कि समाप्त होना, ये याद रखना, ठीक है। पतन यानी कि उसका एंड हो जाना, यानी कि उत्थान का विलोम क्या होगा, पतन होगा। यानी कि साथियों ए वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला सवाल यहाँ पे पूछा जाता है आप सभी का। सवाल है साथियों देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बताओ जो देवता शब्द है उसका जो पर्यायवाची इसमें नहीं है तो वो कौन सा नहीं है। सूर, देखो सूर आपका ये भी देवताओं का पर्यायवाची नहीं है, और अमर भी नहीं है, और यहाँ पे सी देव और सुधारक। साथियों यहाँ पे देवताओं शब्द का जो देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो यहाँ पे साथियों सूर तो नहीं हो सकता। यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ है, मुझे ऐसा लग रहा है। देखो देवताओं का पर्यायवाची यानी कि उसका रिलेटेड ही नाम होता है ना, तो यहाँ पे सूर तो अपोजिट हो जाएगा ना। अमर देवता होते हैं, पर्यायवाची शब्द नहीं है तो ये वाला हो सकता है सूर, या फिर देव तो होता है ना देवता का, देव भी हो सकता है। यहाँ पे ए और सी में मिस्टेक हो रही है सभी विद्यार्थियों को। यहाँ पे ये आप अपने हिसाब से कमेंट करो। देखो इसका क्या आंसर है, इसका जो डिस्कशन है अपन अगली क्लास में करेंगे। यहाँ पे इसका क्या राइट होगा क्या नहीं है, मैं इसको थोड़ा सोच के आपको अगली क्लास में इसका आंसर जरूर दूंगा। तो आप सभी को यहाँ पे क्या करना है, कमेंट करना है। बिल्कुल यहाँ पे कमेंट करना है कि इसमें क्या राइट होगा, ठीक है। क्यों कई बार क्या एग्जामिनर इस तरह के सवाल पूछ देता है और यहाँ पे अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। अगला सवाल यहाँ पे पूछा जाता है साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सही अर्थ वाला शब्द का युग में नहीं है। जो सही अर्थ वाला शब्द है उसका युग में नहीं है तो कौन सा नहीं है भाई। देखो यहाँ पे अली, मोर, सकी, यानी कि इसमें कोई सही शब्द युग में नहीं है। यानी कि आपका ये बी वाला ऑप्शन क्या है, राइट हो जाएगा। ये सही शब्द युग में नहीं है, यानी कि अनिल से अनल होगा, हवा से आग होगा। बिल्कुल इसका सही शब्द निकल रहा है। आदि से आदि, आरंभ से अभ्यास, जलज से जलद और कमल से बादल बनता है। बिल्कुल साथियों ये इनके सबके सही शब्द है, युग में है, और इसका बी वाला आपका यहाँ पे राइट हो रहा है। अगला सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका जवाब देंगे सभी साथी। सवाल क्या है, देखो वे भ्रष्टाचारी के प्रबल विरोधी
थे वाक्य में जो सर्वनाम का कौन सा प्रकार है, बताओ भाई। वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, तो उसमें जो सर्वनाम बना हुआ है उसका क्या कौन सा राइट हो जाएगा, तो वो है साथियों यहाँ पे ए वाला ऑप्शन, पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा हो जाएगा, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, उसमें सर्वनाम कौन सा प्रकार है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम है। बिल्कुल यहाँ पे ए ऑप्शन नोट कर लेना और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार लगा देना। ये BSTC PTT 2025 के अंदर 100% छपेगा ये सवाल। अगले सवाल की बात करें साथियों, यहाँ पे सवाल है आपका कि जो प्रजा है उसका बहुवचन क्या होगा, प्रजा का बहुवचन क्या होगा, तो बहुवचन होगा साथियों प्रजा का प्रजाजन होगा। क्या होगा, प्रजाजन। यानी कि सभी साथियों का ए वाला ऑप्शन लॉक करो। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों और कई बार पेपर के अंदर पूछा जाने वाला सवाल, प्रजाजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। 3 स्टार लगा दो इसको। अगला यहाँ पे पूछा जाता है आप सभी के बीच साथियों, कौन सा शब्द है आपका जो स्त्रीलिंग है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है साथियों, तो वो है आपका यहाँ पे देखो रूप, विवाद और सार, ये क्या है, पुल्लिंग है। और इसमें जो आय शब्द है ये आपका क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। ये नोट रखना, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से भी एक एक क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट इसमें आप सिर्फ उसको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में विभक्त करना है, याद होना चाहिए कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो इसी क्रम में मैं आपका यहाँ पे पुल्लिंग का भी क्वेश्चन लेकर उपस्थित हूँ। देखो कौन सा शब्द यहाँ पे पुल्लिंग है, बताओ भाई। आहार, चाहत, रंगत और मेहनत। मेरे हिसाब से ये तीनों नाम जो है आपके चाहत, रंगत और मेहनत, ये क्या है, ये आपके क्या है, स्त्रीलिंग है। याद रखना स्त्री है। और ये आपका आहार जो शब्द है यहाँ पे, ये आपका राइट हो जाएगा साथियों, ये आपका क्या है, पुल्लिंग शब्द है। इंपॉर्टेंट ए ऑप्शन इज राइट। अगला सवाल यहाँ पे पूछा जाता है साथियों, सवाल क्या है आपका, प्रत्युत्पन्न अनुमति। क्या है, प्रत्युत्पन्न अनुमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है। बिल्कुल साथियों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रत्युत्पन्न अनुमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें जो साथियों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका जो करेक्ट आंसर होगा प्रति प्लस, यानी कि ये उपसर्ग हमेशा आगे लगता है। कौन सा उपसर्ग हमेशा आगे की तरफ लगता है भाई, ध्यान रखना। प्रत्युत्पन्न अनुमति शब्द में उपसर्ग होगा प्रति, याद रखना। बी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। उपसर्ग और प्रत्यय में से एक एक 2 सवाल पूछे जाते हैं आपके। बिल्कुल साथियों दोनों सवाल 3-3 नंबर के 6 नंबर के होते हैं, इसमें बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे आगे आपका प्रत्यय से संबंधित उपसर्ग, प्रख्यात में जो उपसर्ग है वो साटिए। बताओ भाई प्रख्यात के अंदर उपसर्ग है वो कौन सा है। प्रख्यात के अंदर जो उपसर्ग है साथियों वो है आपका ये वाला। कौन सा, ये वाला होगा। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बी ऑप्शन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा। अगले सवाल की बात करते हैं अपन। यहाँ पे सवाल है आपका कि जो कड़वाहट शब्द है, कड़वाहट शब्द में प्रत्यय कौन सा होगा भाई साथियों। कड़वाहट यानी कि प्रत्यय हमेशा पी से लगता है, याद रखना, पी से शब्द के पी से लगता है। तो कड़वाहट शब्द में प्रत्यय कौन सा होगा, तो कड़ू प्लस आहट, याद रखना। ये सी वाली जो ऑप्शन है यहाँ पे वो राइट हो जाएगा, कड़वाहट। ये आपकी क्या है, शब्द में प्रत्यय है, इंपॉर्टेंट है। सी ऑप्शन आपका इसमें लॉक करना सभी विद्यार्थी बहुत ही शानदार तरीके से। अगला सवाल यहाँ पे पूछा जाता है साथियों कि जो चतुराई में कौन सा प्रत्यय है। बताओ जो चतुराई शब्द है उसमें कौन सा प्रत्यय है, तो चतुराई में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा प्यारे साथियों। इसमें भी प्रत्यय हमेशा पी से लगा है, तो यानी कि आई वाला ऑप्शन है, यानी कि बी सॉरी यहाँ पे जो आई ये बड़ी मात्रा वाला लगेगा, क्योंकि यहाँ पे बड़ी मात्रा है ना, तो ये आपका यहाँ पे बी वाला ऑप्शन साथियों, ऑप्शन थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, यानी कि आपका ये बी वाला ऑप्शन क्या है, चतुराई के अंदर आई प्रत्यय लगेगा, ध्यान रखिएगा सभी। अगला सवाल यहाँ पे साथियों पूछा जाता है आपका समास का। जो सज्जन शब्द है उसमें समास कौन सा है, बताओ। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल। सज्जन शब्द के अंदर कौन सा समास है साथियों, सज्जन शब्द के अंदर, तो आपका यहाँ पे जो क्रमधारय समास होगा, कौन सा हो जाएगा, क्रमधारय समास जो है आपका वो आपका सज्जन के अंदर हो जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, राइट हो जाएगा। इसी क्रम में आपका अगला क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों बहुत ही शानदार तरीके से। समास आपका अगला सवाल है कि जो सामाजिक पद में जो तोड़ना क्या कहलाता है, सामाजिक पद को तोड़ना क्या कहलाता है साथियों। सामाजिक पद को एक प्रकार से तोड़ना कहलाता है, सामाजिक पद को समास विग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, समास विग्रह कहते हैं। समास विग्रह यानी कि सामाजिक पद को तोड़ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सी ऑप्शन राइट। और आपका क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम के अंदर पूछा गया सवाल। अगला सवाल यहाँ पे पूछा जाता है साथियों की जो सद्भावना क्या है, सद्भावना शब्द में समास कौन सा है भाई, सद्भावना शब्द में समास कौन सा है, तो वो है साथियों आपका यहाँ पे क्रमधारय समास, बहुत ही इंपॉर्टेंट, सी ऑप्शन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा। इसी क्रम में अगला सवाल यहाँ पे साथियों, बिल्कुल यहाँ पे अगला सवाल खत्म हो चुका है। और आपके यहाँ पे मैंने आपको लगभग इस क्लास के अंदर कितने 30 क्वेश्चन करवाए हैं। 30 में से अगर आपके 25 क्वेश्चन यहाँ पे राइट हो रहे हैं तो आपका यहाँ पे देख लो, आपका मूल्यांकन BSTC की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही है। और सभी विद्यार्थियों का कितने कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बताना सभी। और आपको किस तरह की क्लासेस और देखना पसंद है, किस तरह की क्लासेस पढ़ना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर बताइएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।